दोस्तों, बात जब देश के सबसे समृद्ध मंदिरों की होती है तो हमारे सामने दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों की चमक तैर जाती है। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अब अमीर मंदिरों के मानचित्र पर नई दस्तक होने जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह न केवल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले इवेंट्स में शुमार हुआ, बल्कि इसे लेकर देश और दुनिया भर में आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहां प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे ही दिन से यह आंकड़ा काफी पीछे छूट गया। रामलला की छवि देख लोग कितने भाव विभोर हैं, यह मंदिर में प्रतिदिन करीब 1.25 करोड़ रुपए के चढ़ावे से भी पता चलता है। राम मंदिर ट्रस्ट को पहले ही करीब 5,000 करोड़ रुपए का दान मिल चुका था और यह धनराशि आगे बढ़ती ही जाने की उम्मीद है। तो क्या राम मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार हो सकता है? इसकी संभावना देखने से पहले जरा देश के सबसे अमीर मंदिरों पर भी नजर डाल लीजिए। यकीन मानिए, इन मंदिरों की धन दौलत और संपत्ति देख आप चौंक जाएंगे। फिलहाल देश के सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में नंबर 1 है तिरुपति मंदिर। इसे संचालित करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट की कुल संपत्ति फिलहाल 2,26,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। यह आंकड़ा खुद ट्रस्ट ने पिछले साल व्हाइट पेपर के जरिए पब्लिक में रखा था। मंदिर ने सरकारी बैंकों में करीब 13,000 करोड़ रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट करा रखा है, जबकि केंद्र सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में इस मंदिर का 10 टन सोना जमा है। दूसरे नंबर पर आता है केरल का स्वामी पद्मनाभ मंदिर, जिसकी कुल संपत्ति को लेकर अब भी कानूनी विवाद और कयास जारी हैं। लेकिन पिछले घोषित आंकड़ों के मुताबिक मंदिर के पास 1,20,000 करोड़ रुपए हैं। मंदिर का महीने का खर्च भी 1 करोड़ से ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक इस मंदिर के पास सबसे ज्यादा सोना है। इसके कुछ गुप्त तहखानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा था, जहां आज भी दर्जनों कमांडो तैनात हैं। अमीरी की फहरिस्त में तीसरे पायदान पर केरल का ही गुरुवायूरप्पन मंदिर है। यहां हर रोज 50,000 लोग दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पास करीब 25,000 करोड़ रुपए की नकदी है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर के पास 2,000 करोड़ से ज्यादा की रकम बैंकों में जमा है, जबकि 500 टन सोना भी संग्रह में है। जम्मू कश्मीर में 5,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर भी समृद्ध मंदिर है, जहां सालाना 5 से 700 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। केरल के शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद तो सुर्खियों में रहा है। इस मंदिर को पीक सीजन में 200 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिल जाता है। महाराष्ट्र के सिद्धिविनायक और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का नेटवर्थ भी करोड़ों में है और यहां रोजाना लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सोना और नकदी का मूल्य तो करोड़ों में है, लेकिन इसके पास करीब 2,000 एकड़ जमीन भी है। इसी तरह पुरी के जगन्नाथ मंदिर की नकदी करीब 200 करोड़ है, लेकिन इसके पास भी भगवान जगन्नाथ के नाम से 30,000 एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है। रामेश्वरम और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी रोजाना लाखों रुपए का चढ़ावा आता है और ये मंदिर भी देश के अमीर मंदिरों में शामिल हैं। मंदिरों की यह लिस्ट काफी लंबी हो सकती है, लेकिन यह भी बताना जरूरी है कि ज्यादातर मंदिरों का रखरखाव और खर्च भी ज्यादा है, जो चढ़ावे की रकम से ही आता है। जहां तक अयोध्या की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि भगवान राम की जन्मभूमि और मंदिर की पुनर्स्थापना को लेकर वर्षों से चले आ रहे संघर्ष के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि साल 2017 तक यहां सालाना 2-4 लाख दर्शनार्थी ही आते थे, लेकिन मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तादाद 1 करोड़ को पार कर गई। साल 2022 में अयोध्या में 2 करोड़ श्रद्धालु आए और पिछले साल यह तादाद 2.5 करोड़ को पार कर गई। अब तो खैर मंदिर ही बन गया है, तो यह संख्या बढ़ती ही जानी है। राम इस देश के जनमानस की धड़कन है और कम से कम उत्तर भारत में इस नवीन महत्ता और भव्यता का कोई दूसरा मंदिर नहीं है। अयोध्या के विकास और इसे एक टूरिज्म हब बनाने की सरकार की कई योजनाएं हैं। एयरपोर्ट, रेल, हेलीपैड,
होटल और स्मार्ट टाउनशिप के प्रोजेक्ट तो अब नजर भी आने लगे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अयोध्या उत्तर भारत का सबसे दर्शनीय मंदिर होगा। जाहिर है दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने से दान और चढ़ावा भी बढ़ेगा और मंदिर की समृद्धि भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि राम मंदिर एक दिन देश के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक होगा।